चाहते हैं चाची जी, एक बहुत गंदा घटना घट गया है। तो एक महिला थी, नीलम यादव, अभी के 42 वर्ष की उम्र था उनका, ठीक है। उसको जो है एक शकील मियां के द्वारा महिला को 10 टुकड़ा में काट दिया गया है। 10 टुकड़ा। उस हत्यारा को क्या होना चाहिए? फांसी की सजा। फांसी की सजा। मैं अभी खड़ा हूँ दानापुर रेलवे स्टेशन पर और मैं यहाँ एक न्यूज अपडेट करने आया है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है। आप लोगों ने खूब चर्चा सुना होगा श्रद्धा और आफ्ताब हत्याकांड का कि 38 टुकड़ों में काट दिया गया था, लेकिन आज जो है बिहार के भागलपुर के पैतृक गांव में एक महिला को 10 टुकड़ों में काट दिया गया है शकील मियां के द्वारा। आखिर कब तक यह कांड दोहराते रहा जाएगा? आप लोगों ने श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश आगे निकल गया था, क्योंकि वह दिल्ली का कांड था। आखिर हमारे बिहार में कांड हुआ है, भागलपुर में, पैतृक गांव में, तो वैसे लोगों को सजा दिलाने के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? यहाँ तक कि कोई नेता अभी तक एक ट्वीट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? जिसकी माँ चली गई, जिसकी बहन चली गई, जिसकी पत्नी चली गई, उस पर क्या गुजर रहा होगा? आइए इसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ के लोगों को अभी इसके बारे में पता है कि नहीं है। नीलम यादव का हत्या हुआ है, वो भी बहुत, जितनी निंदनीय घटना की जाए उतना कम है। दिल्ली में काटा गया था 38 टुकड़ों में, तो बिहार में आपका भागलपुर में नीलम यादव को 10 टुकड़ों में काट दिया गया है। आखिर इस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? कहाँ है महिला बाल विकास मंत्रालय? कहाँ है महिला आयोग? कहाँ है प्रशासन? इसके बारे में क्या सजा होना चाहिए? हम आइए कुछ स्थानीय लोगों से बात करना चाहते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार नाम। अरुण कुमार जी। द संकल्प मीडिया आपका स्वागत है सर। आपने श्रद्धा हत्याकांड तो सुना है? सुना है, सब लोग सुने हैं? जी सुना। तो श्रद्धा को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एक तरफा हो गया कि न्याय मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वह दिल्ली की घटना थी। जी। देश की राजधानी दिल्ली की घटना थी, जिसको न्याय दिलाने के लिए पूरा देश आगे हो गया। लेकिन अभी लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे बिहार में हमारी बहन की, हमारी माता समान 42 वर्षीय महिला नीलम यादव, अशोक यादव की पत्नी, भागलपुर के पैतृक गांव की रहने वाली है। उनको शकील मियां ने क्या किया है कि 10 टुकड़ों में काट दिया गया है, ठीक है। तो आखिर इसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाया जा रहा? क्यों आप लोग चुप है? इसका आवाज उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? उठना चाहिए, जरूर। हाँ, एकदम उठना। आखिर नेताजी लोग क्यों चुप है? क्योंकि यह बिहार की घटना है। बिहार को हीन भावना से देखा जाता है, इसलिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अभी तक आप लोग छोटू आरती के बारे में खूब सुना होगा, छोटू आरती के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो मीडिया है इसके बारे में आवाज नहीं उठा रहा है। तो सभी मीडिया से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको आवाज उठाइए और इसको नेशनल न्यूज बनाइए। कहाँ सोई हुई है नेशनल न्यूज वाले? कहाँ सोए हुए हैं नेशनल न्यूज वाले? महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री अभी स्मृति ईरानी है, जी। जो कि खुद एक महिला है, अब हम बता नहीं सकते उसको। सबसे पहले सर उसका दोनों आंख निकाल दिया गया नीलम यादव जी को, फिर उसके बाद दोनों हाथ काट दिया गया, फिर उसके बाद आपने सुना होगा कहने में हमको शर्म आ रहा है, उनको दोनों स्तन काट दिया गया, प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। अरे शकील मियां, कुछ तो शर्म करो। कोई एक आदमी घटना करता है, लेकिन उसके चलते हमारा पूरा मुस्लिम समाज गंदा हो जाता है। ऐसा ही है ना सर? जी सर। हत्या को एक किया, लेकिन उसके चलते पूरा मुस्लिम समाज गंदा हो जाता है। एक चाची जी से बात करना चाहते हैं। चाची जी, एक बहुत गंदा घटना घट गया है। तो एक महिला थी, नीलम यादव, अभी के 42 वर्ष की उम्र था उनका, ठीक है। उसको जो है एक शकील मियां के द्वारा महिला को 10 टुकड़ा में काट दिया गया है। 10 टुकड़ा। उस हत्यारा को क्या होना चाहिए? फांसी की सजा। फांसी की सजा। आंटी जी ने सबसे बड़ी बात कह दी है कि उसको फांसी की सजा देना चाहिए। लेकिन जानते हैं प्रशासन क्या कह रहा है कि पैसा का लेन देन था, उनकी बेटी का शादी करना था, उसी का कचरा। माना मैंने आपसे कर्जा लिया, माना एक समय के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो आपको कौन अधिकार दिया कि हमको 10 टुकड़ा में काट दीजिएगा? प्रशासन के यह कहना है। बिल्कुल झूठा आरोप लगाया जा रहा है, बिल्कुल झूठा आरोप लगाया जा रहा है इस पर। हमारा तो कहना है चाची जी कि जो हत्यारा है उसको उसी के घर में सौंप दीजिए, उसका न्याय खुद जनता करेगी।
अब इसमें जो है भारत सरकार इसमें नियम बदलना पड़ेगा, क्योंकि हत्या कर देता है 20 दिन महीना दिन के लिए जेल में चल जाता है, अब फिर बाहर चलाता है चाचा जी, अब फिर से वही काम करता है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो इस पर अब नियम जो है बदलना पड़ेगा। कब तक चुप रहेगा? इसमें होता क्या, हम सब लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। हाँ। हम सब लोग, भैया के कोई मारेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि चुपचाप देखते रहते हैं, ऐसा ही है ना। जबकि वीडियो बनाते हैं लेकिन उसका कोई विरोध नहीं करता नहीं, उसको बचाने के लिए भी नहीं आ पाता है। इसी के चलते है ना रोज अपराध पर अपराध किए जा रहे हैं। डर आ गया है, जो देखते रह जाता है। रोड बाजार में मारता है तो सब देखता है, वीडियो बनाता है, लेकिन कोई बचाने वाला कोई नहीं आ पाता। कहीं न कहीं यूनिटी में कमी है, कहीं न कहीं यूनिटी में जी कमी है। तो हम लोग को सोच को बदलना पड़ेगा। हम लोग को फांसी की सजा नहीं, आपको कोई मारेगा हम आपको बचा देंगे तो हमारा कोई फांसी की सजा नहीं दे देगा, दे देगा क्या? कोई नहीं देगा। तो हम लोग को आवाज उठाना, कहा जा रहा है वही औरत को जब रास्ते में काट रहा था पीरपैती में, हम भी भागलपुर के रहने वाले हैं। भागलपुर के, देखिए तो भागलपुर के रहने वाले हैं, इन्हीं के जिले से यह घटना निकल के आया है। कुछ अच्छा तरह से उनके बारे में बताइए सर आप। हम तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जो है पीरपैती क्षेत्र में उसको बीच रास्ते में पीरपैती बाजार में उसको काटा गया, एकदम नीचे से ऊपर तक उसको काटा गया। वो चिल्लाते रह गया बचाने के लिए, लेकिन कोई बचाने वाला आया नहीं, बट वीडियो बनाते रह गया आदमी सब। यही आप सोच सकते हैं, वो बचाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन समाज ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा था, जबकि उसको बचाना चाहिए था, उसको बचाना चाहिए था। एक शकील मियां गलती किया, लेकिन उसके चलते मुस्लिम समाज गंदा हो रहा है, मुस्लिम समाज गंदा हो रहा है। यदि आफ्ताब सरदा हत्याकांड का हत्यारा को तुरंत फांसी दे दिया जाता तो ये दोबारा कांड नहीं होता। यहाँ पर दोबारा कांड होता क्या? नहीं होता। स्पॉट सजा दीजिए वैसे लोगों को, स्पॉट सजा दीजिए, तब उस तरीका के हरकत करने वाले जो हत्यारा हैं वो आपका सही हो पाएंगे। होता क्या है कि जेल जाता है, 1 महीना के बाद छूट जाता है, लेकिन जिसकी माँ चली गई सर, जिसकी बहन चली गई, उस पर क्या गुजर रहा होगा। तो वैसे प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसमें सुधार करने की जरूरत है। आखिर हमारी माँ गई है समझिए, लेकिन हमारा अधिकार भी तो कुछ है, उसको हम पकड़ के सजा दूं, लेकिन सजा कहता है कि कानून देगा। घर हमारा उजरा है, लेकिन सजा कौन देगा? कानून देगा। कानून दे रहा इससे है। आप सहमत होते हैं सर? घर हमारा उजरा है, सजा कौन देगा? कानून देगा। कानून, लेकिन कानून कब तक देगा ये समझ में नहीं आता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलते रहता है, ऐसा ही है ना कुछ। देगा छूट जाएगा फिर। अब वहाँ की पुलिस जो है बयान सुनिए क्या आया है। वहाँ के पुलिस के बयान के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, वो तो लेन देन के मामले में उसको अभी रोका गया है। हाँ, तुरंत वहाँ की प्रशासन जो है उसके तरफ से बचाव करने लगा जी, कि लेन देन का मामला था, उसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन तुरंत उसको तत्काल 5 से 10 दिन में क्या होना चाहिए? फांसी हो जाना चाहिए, क्योंकि एक उसको बारे में बलात्कारी किया गया है। वो लेन देन के मामला में एक तो झूठी है, हाँ, वो बलात्कारी के रेप में उसको पहले रेप किया गया, फिर जाके तब उसको पूरा स्तन काटा, प्राइवेट पार्ट काटा, उसका पूरा मतलब काट दिया बीच बाजार में उसको। बताइए, इस तरीका के घटना बिहार में हो रहा है। आखिर बिहार के एक कांड हुआ तो आखिर कोई नेता इस पर ट्वीट भी नहीं किया है? नहीं, कोई नेता सर इस पर ट्वीट नहीं किया है। कहाँ है महिला आयोग? कहाँ है महिला बाल विकास मंत्रालय? दिल्ली में बैठी हुई महिला बाल विकास मंत्रालय मात्र 1200 किलोमीटर दूर पहुंचकर उसका हाल नहीं लिया, जबकि हमारे देश के अभी महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी जो है खुद एक महिला है। कहीं ना कहीं महिला बाल विकास मंत्रालय पर भी सवाल उठता है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है, आखिर क्यों नहीं गई? इस तरीके का घटना हुआ। चलिए, तो मैं इसी के साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस हत्यारे को जल्द से जल्द उसको तो तत्काल उसको मार देना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए। इनकाउंटर, यदि तत्काल उसको इनकाउंटर कर दिया जाएगा तो दोबारा इस तरह का हत्याकांड नहीं होने वाला है। और जो भी बिहार के लोग जो शांत है, इस आवाज को उठाइए और उसको न्याय दिलाने की आप मांग कीजिए। बिहार के प्रशासन से विनती करना चाहता हूं कि आप उस हत्यारों को पकड़ लिए हैं तो जल्दी मैं न्यायालय से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप उसको जल्द से जल्द फांसी का सजा दिलवाइए, जेल का सजा नहीं, क्योंकि जेल में जाएगा वो जिंदा रहेगा और उसका परिवार कलपते हुए रहेगा। ऐसा ही है ना सर? चलिए, तो इसी के साथ मैं जय हिंद, जय भारत, द संकल्प मीडिया देखने के लिए धन्यवाद।